हाँ जी, जय श्री राम सभी भाइयों को। आप देख रहे हो डीके न्यूज़ नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। तो आज का जो मुद्दा है पेंशन धारक बुजुर्गों पर है। वो किन किन परिस्थितियों का सामना करते हैं और किन किन मुश्किलें उनको पेंशन लेने में आती है, उस विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा कि जो हमारे पेंशन धारक है, उन बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसा प्रावधान बनाया जाए ताकि घर बैठे ही हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिल सके। तो उनको इस तरह की जो है सुविधा देनी चाहिए। तो हमारे जितने भी पिंजरा जो है नालागढ़ के अंतर्गत जितने भी पोस्ट ऑफिस आते हैं तकरीबन सभी में ही ऐसा ही है। तो हमारे बुजुर्गों जो सरकार ने एक प्रावधान बनाया है कि जो पेंशन धारक जब पोस्ट ऑफिस में होगा तभी उसको पेंशन दी जाएगी, किसी के हैंडओवर नहीं की जाएगी। वो किसी हद तक ठीक भी है क्योंकि जो पेंशन धारक बुजुर्ग है उनकी जो पेंशन है उनको ही मिले और किसी गलत हाथों में ना जाए। तो वो काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन उससे ज़्यादा हद तक तो ये हो जाता है क्योंकि पेंशन धारकों को कई बार तो बीमार होता है, कई बार किसी कारणवश या तो अपनी चारपाई पे बैठा है, नहीं आ सकता और उसको ख़ासकर वो पेंशन के सहारे ही जो है, अपना जो है दवाई लेता है, जो ओनली पेंशन पे ही डिपेंड है और उनको कोई भी इनकम इनकम नहीं है। उन बुजुर्गों की मैं ख़ासकर बात करूँगा क्योंकि उनको उसी पेंशन से उन्होंने अपनी दवाई भी लेनी है, कोई खाने को जो है वो भी लेना है, तो अपने जो है थोड़ा बहुत अपने निजी बर्तों के लिए भी यूज़ करना है। वो बुजुर्ग हैं, उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो काफ़ी दूर चलकर पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पहुँचते हैं किमी ना किमी कैसे भी करके वो चलो ऑफिस पहुँच भी जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे उसको काफ़ी देर खड़ने के बाद वहाँ पे यही सुनने को मिलता है कि आपकी जो पेंशन है वो नहीं आई है अभी तक। तो उसको दोबारा जब रिटर्न वो जाता है तो उसको फिर से जाने आने-जाने में दिक्कतें होती है। क्योंकि बुजुर्ग जो है थोड़ा-सा थोड़ा कीमी कुछ छोटी-मोटी जो दिक्कतों से उनका शरीर भी जो ग्रसित रहता है। तो उनको आने-जाने में दिक्कतें होती है। उसी चीज़ को लेकर मैं आज आपके सामने जो है पेश हो रहा हूँ और आज आपके सामने जो है मुद्दे रख रहा हूँ। तो आप भी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है उन नेताओं तक पहुँचे जो बुजुर्गों को सुविधा देने की बात करते हैं, उस सरकार तक पहुँचे, जो बुजुर्गों के लिए कोई न कोई जो है वादे करते रहते हैं। तो सरकार की तरफ से एक जो है ये प्रावधान हुआ है कि जब तक पेंशन धारक पोस्ट ऑफिस नहीं पहुँचेगा तब तक उन उसको जो है किसी के और थ्रू पेंशन जो है हैंडओवर नहीं की जाएगी। चलो ये बात ठीक मान लिया। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग पेंशन पे ही डिपेंड है, वो काफ़ी समय से बीमार है, नहीं उसके पास कोई साधन नहीं आने-जाने के लिए और पोस्ट ऑफिस भी काफ़ी दूर है, तो वो क्या करेगा फिर? वो कहाँ जाएगा? क्योंकि उसका जो रोज़मर्रा का खर्चा है, रोज़मर्रा की जो दवाई लेता है, उसका जो है पेंशन पे ही डिपेंड है, तो वो कहाँ जाएगा? वो कैसे अपना जो है गुज़ारा करेगा? कैसे अपनी दवाई जो है कैसे डॉक्टर से अपना इलाज करवा पाएगा? जब वो उसको पेंशन जो है टाइम से नहीं मिल रही और अगर पेंशन टाइम से नहीं कई बार तो डिले हो जाती है। 2-2 महीने डिले होती है, नहीं पेंशन मिलती, कइयों को मिल जाती है, कइयों को पेंशन नहीं मिलती। लेकिन हमारा हमारी सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, उनके लिए ऐसी सुविधा का जो है प्रावधान किया जाए, ताकि उनको घर बैठे ही जो है पेंशन दी जाए, उनको दर-दर की ठोकरें ना खानी खानी पड़े। तो सरकार एक तरफ जो है बुज़ुर्गों को चलो फैसिलिटी पेंशन जो है दे रही है, लेकिन या तो जो बीमार है, किसी कारणवश नहीं आ सकता उसका कोई सुविधा प्रावधान किया जाए कि जो बीमार है उनको पेंशन जो है घर पर ही दी जा सके जब तक वो ठीक ना हो। मेरे ख़्याल से तकरीबन बुज़ुर्गों को जो है घर पर ही देनी देने की जो है सुविधा होनी चाहिए, ना कि जो हमारे बुज़ुर्ग दर-दर जो धक्के खाते हैं उसको वो नहीं होनी चाहिए। या फिर जो जिसकी हड्डी टूट चुकी है या फ्रैक्चर हो चुका है
या फिर काफ़ी समय से, लंबे समय से चारपाई पे पड़ा है, तो उसको या तो घर पे दी जा सके पेंशन, या फिर प्रधान या उप-प्रधान से एक लेटर पैड पे जो है स्टैंप लगाकर उसका नॉमिनी जो भी है, उसको जो भी बुजुर्ग बोलेगा, जिसको भी बुजुर्ग जो भी पेंशन धारक होगा, जिसको भी बोलेगा कि मेरी पेंशन जब तक मैं चारपाई पे हूँ, मेरी पेंशन इसके हैंडओवर की जाए। वो एक लेटर पैड पे या एक एप्लीकेशन टाइप करवा कर प्रधान की स्टैंप लगाकर वो पोस्ट ऑफिस में दे दे। वो पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी होगा, वो जो भी लेटर होगा उसको पढ़कर या देखकर वो पेंशन उसी को दे, जिस पे उस पेंशन धारक ने जिसको बोला है कि ये मेरा जो है नॉमिनी है, इसको पेंशन मेरी दी जाए। जब तक मैं चारपाई पे हूँ, इसको मेरी पेंशन दी जाए। तो ये प्रावधान होना चाहिए। एक लेटर होना चाहिए जिस पे लेटर पे जो है बुजुर्ग एक बार चलो बुजुर्ग आकर बोल दे, लेटर वहीं जो अगर बाई फेस पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी उसके सामने लिखकर जो बुजुर्ग बोलेगा कि ये मेरा नॉमिनी है, जो मेरी पेंशन आए, जब तक मैं चारपाई पे हूँ, जब तक मैं ठीक नहीं होता, मेरी जो पेंशन है, इसको दी जाए। तो ऐसा प्रावधान जो है होना चाहिए, ऐसी सुविधा बुजुर्गों को मिलनी चाहिए। चलो ये सरकार की तरफ से जो है बढ़िया बनाया हुआ है कि ताकि जो पेंशन है सिर्फ़ पेंशन धारक को ही मिले और अन्य जो है गलत हाथों में ना जाए। वो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन एक सुविधा इसमें एक जो है और चेंज करना चाहिए, एक प्रावधान जो है और शामिल होना चाहिए कि एक एप्लीकेशन टाइप हो और बुजुर्ग एक बार जो है आपके पोस्ट ऑफिस में आएगा और बोलेगा कि मेरी ये एप्लीकेशन है, इस पे मैंने बाकायदा ये लिखा है कि जो जिसको आपने पेंशन देनी है वो मेरा ये नॉमिनी है, या लड़का है, कोई भी है परिवार का मेंबर, जिसको भी पेंशन धारक बोलेगा वो उस पे लिख देना चाहिए। तो उस पे बाकायदा प्रधान की जो स्टैंप होनी चाहिए, या फिर गाँव के जो भी लंबड़दार है उसकी स्टैंप होनी चाहिए, ताकि जो पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी है उसको एक ये जो है बेनिफिट क्या, एक आइडेंटिटी हो जाएगी कि हाँ, हमारे पास जो है आइडेंटिटी है कि खुद जो है पेंशन धारक ने हमको बोला है कि जो मेरी पेंशन है, जो भी उसने एप्लीकेशन में मेंशन किया होगा, इसको दी जाए, ताकि इसमें जो है पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी है उसका भी बचाव हो सके। तो ये जो है प्रावधान होना चाहिए, ताकि हमारे बुजुर्गों के लिए कोई ना कोई सुविधा ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उनको किसी भी कठिनाइयों का या परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। यही मेरा मोटिव है। जो नेता वोट लेने के लिए या फिर सरकार जो वादा करती है बुजुर्गों के लिए, तो उनको ये भी थोड़ी सुविधा देनी चाहिए, या फिर एमएलए के थ्रू हो या फिर पंच प्रधानों के थ्रू हो, कि जो भी पेंशन धारक एक एप्लीकेशन पे टाइप जो भी करवाएगा, जिसको भी वो बोलेगा, तो उसी को पेंशन दे दी जाए, ताकि हमारे बुजुर्गों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। खासकर वो बुजुर्ग जो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और चारपाई पे हैं, या कोई किसी ना कारणवश, या उनका फ्रैक्चर हो रखा है, हड्डी टूट रही है, या कुछ ना कुछ जो भी है, नहीं आ सकते, तकलीफ होती है आने में, तो उसके लिए खासकर ये जो है प्रावधान ठीक रहेगा। मेरे हिसाब से तो ठीक रहेगा, आपके हिसाब से ठीक है या नहीं है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो काफ़ी, मैंने देखा है हमारे कालीबड़ी तहसील पंजैरा के अंतर्गत कालीबड़ी है पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे काफ़ी बुजुर्गों को जी की जो भीड़ लगी रहती है। मेरे साथ भी कई बार मैं गाड़ी से जाता हूँ, बुजुर्ग लोग बैठते हैं, तो मैं उनकी व्यथा सुनता रहता हूँ। तो वो खुद बोलते हैं कि हमें जो आने-जाने में काफ़ी तकलीफ होती है, पेंशन नहीं मिलती, काफ़ी डिले हो जाती है। तो मैं खासकर उन्हीं की जो व्यथा है सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन ऑफिसरों के पास पहुँचे जो एक व्यवस्था के नाम पर लोगों से वादे करते हैं कि आपको सुविधा दी जाएगी, लेकिन हमारे बुजुर्गों के लिए उन्होंने क्या किया? जो नेता लोग हैं, जो सरकार है, उन्होंने हमारे बुजुर्गों की सुविधा के लिए पेंशन तो चलो दी है, लेकिन हमारे बुजुर्ग तो जो कई बीमारियों से ग्रसित है, काफ़ी लंबे समय से बीमार है और चारपाई पे लेटे हुए नहीं आ सकते। तो वहाँ भी एक प्रावधान होना चाहिए, ना कि उसको घसीटा जाए कि जब तक वो पेंशनधारक यहाँ नहीं पहुँचेगा, पेंशन नहीं मिलेगी।
क्योंकि वो पेंशनदार को खुद चारपाई पे 4 महीने से चारपाई पे, और वो जो है डिपेंड पेंशन पर ही है, उसकी दवाई भी पेंशन से ही आएगी और उसको वो पेंशन तब तक नहीं दी जाएगी जब तक पेंशनधारक वहाँ नहीं पहुँचेगा। तो ये जो प्रावधान बनाया है गलत है, और प्रावधान ऐसा होना चाहिए, पेंशनधारक जब बोल दे या एप्लीकेशन लिख के दे कि ये पेंशन इसके पास दे दी जाए, जब तक मैं ना बोलूँ जब तक मैं बोलूँ तब तक इसके पास, उसके बाद मैं जब मर्जी बोल दूँ ये खारिज होनी चाहिए। तो कई हमारे बुजुर्ग बेचारे ऐसे हैं जो चारपाई पे काफ़ी लंबे समय से चारपाई पे भी है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, तो ऐसा प्रावधान बनना चाहिए। तो आप लोग कितने इस प्रावधान से सहमत हो कमेंट में ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। तो ऐसे मुद्दे मैं हमेशा ही उठाता रहूँगा, और मेरा जो डीके न्यूज़ नालागढ़ चैनल है, सच पे आधारित है, सच ही बोलना मेरा काम है और बिना तथ्यों से मैंने कभी नहीं बोलता। मैं एक इस वीडियो में एक फ़ोटो भी लगाऊँगा, और वो बुजुर्ग फ्रैक्चर है और उसको पेंशन वहीं पे लेकर खुद मैं लेकर गया था। तो वहाँ पे तभी जो है उसको बताया गया, वहाँ जाकर उसको क्या सुनने को मिला कि आपकी पेंशन अभी नहीं आई। तो काफ़ी 2 महीने से उसकी पेंशन नहीं आई उस बुजुर्ग की, और मैं वीडियो में उसकी फ़ोटो ज़रूर लगाऊँगा, आप देख लेना खुद। तो वीडियो को देखकर शेयर ज़रूर करना। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। डीके न्यूज़ नालागढ़, शम्मी राजपूत। जय हिंद, जय भारत।